कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर हो सकता है जो बना तो था आज से 4,500 साल पहले, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसकी बनावट आज के मॉडर्न शहरों को भी मात दे दे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन जब हम सिंधु घाटी की इंजीनियरिंग की गहराई में उतरते हैं तो यकीन मानिए ये सवाल बहुत वाजिब लगने लगता है। क्या वाकई हजारों साल पुरानी योजनाएं आज की शहरी बनावट को चुनौती दे सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे इन शहरों को एक सोची समझी योजना के तहत बनाया गया, इनकी सामाजिक बनावट कैसी थी, इनकी वो कमाल की ड्रेनेज व्यवस्था क्या थी जिसके बारे में आज भी बात होती है, और हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान उसकी हैरान कर देने वाली शहरी योजना थी। ये शहर बस यूं ही नहीं बस गए, इनके पीछे एक गहरी, एक वैज्ञानिक सोच थी, एक सटीक प्लान था। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4500 साल पहले की, 2600 ईसा पूर्व के आसपास। ये वो दौर था जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महानगर अपनी बुलंदी पर थे। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने भविष्य को ध्यान में रखकर अपने शहर बसाए थे। इस पूरे प्लानिंग का, इस पूरी सोच का जो दिल था वो था ग्रिड पैटर्न। ये सिर्फ सड़कें बनाने का एक तरीका नहीं था, नहीं, ये इस बात का सबूत था कि उस सभ्यता को चलाने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कितना पावरफुल, कितना ऑर्गेनाइज्ड और कितना दूरदर्शी। तो ये ग्रिड पैटर्न आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे शतरंज की बिसात होती है ना, बिल्कुल वैसे ही शहर की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब एकदम सीधे समकोण पर काटती थीं। इससे पूरा शहर एकदम नपे तुले ब्लॉक्स में बंट जाता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग थी। और कमाल की बात तो ये है कि जो मुख्य सड़कें थीं वो हमेशा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में ही बनाई जाती थीं। हर सड़क, हर गली एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल पर काटती थी। ऐसा लगता है मानो पूरे शहर का नक्शा पहले कागज पर बनाया गया हो और फिर उसे इंच दर इंच जमीन पर उतारा गया हो। और ऐसा नहीं है कि ये बस किसी एक शहर की कहानी थी। मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या फिर धोलावीरा, जितने भी बड़े शहर मिले हैं, सब जगह यही ग्रिड पैटर्न उनकी पहचान का हिस्सा था। शहर की बनावट सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। चलिए देखते हैं कि कैसे शहर का बंटवारा ही उसकी सामाजिक संरचना को दिखाता था। इन शहरों को जानबूझकर दो हिस्सों में बांटा गया था जो समाज में अलग अलग किरदारों को दिखाते हैं। एक तरफ था शहर का पश्चिमी हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये ऊंचाई पर बना होता था। कह सकते हैं कि ये पावर सेंटर था, प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र, जहां शासक वर्ग रहता था। वहीं दूसरी तरफ था पूर्वी हिस्सा, यानी निचला नगर। ये इलाका ज्यादा बड़ा था और यहां आम लोग, कारीगर और व्यापारी रहते थे। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी, उनकी अविश्वसनीय जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये पब्लिक हेल्थ को लेकर उनकी गहरी समझ का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसी इंजीनियरिंग जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। साफ सफाई यानी सैनिटेशन उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति का, उनकी जीवन शैली का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। वो लोग आज से 4,500 साल पहले ही समझ गए थे कि एक हेल्दी समाज की नींव साफ सफाई पर ही टिकी होती है। तो सोचिए ये सिस्टम काम कैसे करता था। हर घर का गंदा पानी एक पाइप के जरिए गली की नाली से जुड़ता था। ये सारी नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी। फिर ये छोटी नालियां सड़क की बड़ी नालियों में मिलती थीं और वो बड़ी नालियां सारे गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड शहरव्यापी व्यवस्था। और यहां उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्होंने इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर निरीक्षण कुंड भी बनाए थे, मतलब आज के जमाने के मैनहोल्स। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये सिस्टम सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इसकी रेगुलर सफाई और मेंटेनेंस का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। कमाल है। अच्छा, बड़े बड़े प्लान्स तो ठीक हैं, पर आम जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उस चीज को देखते हैं जिससे ये पूरा शहर बना था। ईंटें। ये नंबर देखिए, 1, 2, 4। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक क्रांति है। इसका मतलब है कि ईंट की ऊंचाई अगर एक हिस्सा है तो चौड़ाई 2 हिस्से और लंबाई 4 हिस्से होगी।
हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली इस पूरी सभ्यता में हर जगह पक्की ईंटें इसी एक स्टैंडर्ड साइज की थीं। यह हैरत अंगेज स्टैंडर्डाइजेशन एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना मुमकिन ही नहीं था। घरों की बनावट में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। किसी भी घर का दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता था। सारे दरवाजे अंदर की शांत गलियों में खुलते थे। ऐसा शायद प्राइवेसी के लिए और बाहर सड़क के शोर शराबे से बचने के लिए किया जाता था। ये छोटी सी डिटेल हमें उनके सामाजिक जीवन के बारे में कितना कुछ बताती है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 700। अकेले मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 700 कुएं मिले हैं। कुछ घरों के अंदर थे, कुछ पब्लिक के लिए थे। ये दिखाता है कि पानी के मैनेजमेंट में वो कितने माहिर थे, ताकि इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी कभी कम ना पड़े। और फिर आता है मोहनजोदड़ो के दुर्ग के बीचों बीच बना ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक जगह थी जिसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक मौके पर किया जाता होगा। ये उनके कंस्ट्रक्शन स्किल्स का एक शानदार नमूना है। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की ये उपलब्धियां शहरी नियोजन के ऐसे सबक हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो निचोड़ ये है कि एक एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को लेकर गहरी जागरूकता और कमाल का सामाजिक अनुशासन, ये सब मिलकर आज के मॉडर्न शहरी डिजाइन के लिए एक प्राचीन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर वो लोग इतनी एडवांस्ड, इतनी व्यवस्थित और इतनी अनुशासित सभ्यता बना सकते थे, तो आखिर उनका अंत कैसे हो गया? उनका पतन क्यों हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है।